ऐसे करते हैं कि अगर आप कहते हो कि जात पात की विदाई होनी चाहिए, तो क्या ब्राह्मण अपनी बेटी को चमार के या जाटों के घर ब्याने के लिए तैयार है? हम उस हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं अगर वो ब्राह्मणवाद जो पूरे देश में हावी है इस समय, और हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए आप लोगों को पहले हमारे खून से खेलना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें संविधान। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाले थे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल पड़े थे। काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, नेता हो, तमाम सारी धीरेन्द्र शास्त्री की कदमों पर थे और सब हिंदू राष्ट्र के लिए जो है यात्रा निकाले थे। लेकिन वहीं पर जो है अब बहुजन समाज इस यात्रा को रोकना, हालांकि यात्रा तो नहीं रोक पाए, लेकिन इस यात्रा के विरोध उन्होंने लगातार करे और अभी भी इस यात्रा के विरोध में उन्होंने कहा है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो आज संविधान गैर कानूनी यात्रा निकालते, संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते, छेड़छाड़ करना चाहते। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, किसी एक धर्म की राष्ट्र बनाने के लिए आप इस देश में यात्रा निकाल सकते, ये गैर कानूनी है। और इस यात्रा के चलते धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा कार्रवाई नहीं होते तो बहुजन समाज भी जो है आप अपना यात्रा निकाल लिए, संविधान राष्ट्र बनाए जाए, बहुजन समाज के राष्ट्र बनाए जाए, इसी मांग को लेकर वो भी सड़कों पर उतरे हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र यात्रा इनके सामने टिक पाएंगे जो बहुजन समाज अपना यात्रा निकाले हैं, जो खुद अपने आप को हिंदू नहीं समझते? वहीं पर हिंदू राष्ट्र निकालने के वक्त जो है सबके ये दावे थे, जो भी इस देश में ओबीसी समाज के हो, दलित हो, बिछड़े हो, तमाम सारे लोग हिंदू है, एकजुट होना चाहिए, ये भेदभाव खत्म करना है। तो वहीं पर बहुजन समाज ने इसी बात के लिए उन्होंने जवाब दिए, जो अगर भेदभाव बाकी में ख़त्म करनी है तो क्या ब्राह्मण और पंडित की बेटी, एक जाटव समाज और ओबीसी समाज की बेटी क्या इन समाज के घर पर दे सकते हैं? राष्ट्र बनाने में फ़ायदा है तो वो बात करे। इस देश में भेदभाव जाति धर्म से उठकर जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की, नहीं तो उनको इसकी मनमानी और राजनीति जो है हम बिल्कुल नहीं करने देंगे और ना ही संविधान के साथ हम खिलवाड़ करने देंगे। इसी के चलते उन्होंने संविधान बचाओ बहुजन समाज राष्ट्र बनाने की जो है वो उन्होंने यात्रा निकाले हैं। काफ़ी सारे लोग यात्रा पर इस वक्त चले हैं। हालांकि शुरू में लोगों के काफिले कम दिख रहे हैं, लेकिन हालांकि ये धीरे धीरे बढ़ भी सकते। बहुजन समाज की आबादी, और जैसे कि आप सबको पता है बहुजन समाज की आबादी ज़्यादा है, बाकी जो अपना आपको ऊंची समाज के कहते हैं उनसे कई % इनकी आबादी है। तो देखना ये होगा जो धीरेन्द्र शास्त्री की वो हिंदू पथ यात्रा, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कामयाब होते हैं, जिन्होंने कहा है जो हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है, जो हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। तो क्या उनकी ज़िंदगी की मकसद यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की ज़िंदगी की मकसद पूरी होंगे, या फिर बहुजन समाज अपना इसी तरह से बाबा अम्बेडकर की दी हुई संविधान को बचाएंगे और इस देश में जिस तरह से संविधान के राष्ट्र चलते उसी तरह से चलते रहेंगे? क्या कुछ कहते हैं लोग, सुनिए। राष्ट्र चाहिए, बहुजन राष्ट्र चाहिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। बाबा साहब ने कहा था कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, हम मनुवादी। आप हिंदू नहीं है? नहीं, हम हिंदू नहीं है। चमार एससी समाज, SC ST OBC ये हिंदू है ही नहीं। इन लोगों को गुमराह किया जाता है। ऐसे नहीं है, आप हिंदू ही तो लिखते हैं अपने आप। हिंदू नहीं लिखते हम, हिंदू नहीं हम। ये ऐसा राष्ट्र है जहाँ सबके लिए सम्मान है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं सबको समान अधिकार देके जा रहा हूँ, और वो समान अधिकार की बात नहीं करेगा। इसमें तो कल को मुस्लिम समाज है जो इस्लाम की राष्ट्र की मांग करेंगे, जो हमारे पंजाबी है वो कहेंगे हमें खालिस्तान चाहिए। SC ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिन्हें भारत का संविधान पसंद नहीं है वो अपनी दुर्भावना समय समय में निकालते रहते हैं, और उस दुर्भावना से हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि क्या भारत का जो शासन है, सिस्टम है, ऐसे तत्वों के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं करता है तो एक संदेह पैदा होता है कि क्या भारत का संविधान के बारे में ये एक षड्यंत्र चल रहा है। सर, एक तरफ पूरे देश भर में जो है हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र को लेकर सभाएं हो रही है, आप जानते होंगे, लेकिन हम अभी संविधान बचाने की बात करें, कैसे देखते हैं ये दो तरह की यात्राओं को? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों के लोगों को रहने का इसमें अधिकार है। हिंदू राष्ट्र की बात करना खालिस्तान जैसी बात है, और मुझे लगता है ऐसे तत्वों को ऐसी चीज कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? जो आप इस देश को सेकुलर रहने दें या फिर एक धर्म के लिए राष्ट्र बननी चाहिए? जैसे हर कोई अपने अपने राष्ट्र बनाने की मांगे कर रहे, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, बहुजन समाज की राष्ट्र हो, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका जो भी राय है अपना कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।